नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और आज हम एक ऐसा कल्पना के बारे में चर्चा करेंगे जो आप लोगों ने पढ़ा है अपने मतलब सेकेंड ईयर बीएमएस में, भेषज कल्पना में पढ़ा है और थोड़ा यूज भी करते होंगे आप लोग, क्षीरपाक कल्पना, जिसमें हम दूध में कुछ द्रव्य डाल के और उसको पका के हम सेवन कराते हैं। तो लहसुन क्षीरपाक आप लोग ने पढ़ा है और आप लोग देते भी है प्रैक्टिस में। अर्जुन क्षीरपाक पढ़ा है। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, हम लोग अभी इसको और दूसरे ग्रंथों से पढ़ेंगे और समझेंगे, क्योंकि शारंगधर संहिता में बताया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन और ग्रंथों में क्या बताया है और उसको किस तरह से समझना चाहिए हमें और किस तरह से अप्लाई करना चाहिए। मैं जो अभी पुस्तक से पढ़ा रहा हूं ना, ऐसा हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि एक महाराज नल थे, नल महाराज। तो उन्होंने पाक दर्पण करके एक पुस्तक लिखा हुआ है और फिर ये पुस्तक जो है, ये चौखंबा जो है संस्कृत भवन वाराणसी, उन्होंने पब्लिश किया हुआ है। तो इसमें क्षीर पाक का बारे में बहुत अच्छे से एक चैप्टर दिया हुआ है। तो मैं आपको पाक दर्पण नाम के पुस्तक से आप लोग से सारा चीज बताने के लिए आया हूं। तो इन्होंने बोला है क्षीर पाक निर्माण प्रकार, मतलब जो दूध से बनाए हुए पदार्थ हैं क्षीर पाक, उसके प्रकार क्या क्या हैं वो बता रहे हैं। तो सर्व पायस भेदा नाम कथिता नाम निदान के, मतलब, और हम लोगों ने क्षीर वर्ग पढ़ा हुआ है कि गाय का दूध का क्या गुणधर्म है, भैंस का दूध का क्या गुणधर्म है, बकरी का दूध का क्या गुणधर्म है, ऊंटनी का दूध का क्या गुणधर्म है, स्त्री दुग्ध का क्या गुणधर्म है, फिर गधी का, फिर भेड़ का, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। और मैंने तो ऐसा सुना है कि जो सिंहनी का जो दूध है वो भी बहुत गुणकारी रहता है। तो अलग अलग प्राणियों का जो मेमोरी ग्लैंड वाले जो मैमेलियंस रहते हैं, उनके दूध का अलग अलग गुणधर्म रहता है। हम लोग यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं, ये हम लोग गाय का दूध का ज्यादा यूज करते हैं और सामान्यतः भैंस का दूध का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि गाय और भैंस ज्यादा है, बाकी जो प्राणी है वो कम है। तो इसमें ऐसे बताया कि करिष्यमाण दद्यादि कारण मूल कारणम अथोत्र कथ्यते स्म क्षीरपाक मनुत्तमम। इसमें हम लोग दूध से बने हुए पदार्थों के बारे में जानेंगे कि दूध का क्षीरपाक क्या होता है, कि दूध से दही बनता है, दही से मक्खन बनता है, मक्खन से फिर घी बनता है, घी से फिर आगे अलग अलग चीजें बनती है। तो यहाँ पे दूध से बने हुए चीजों के और फिर पनीर भी बनता है और भी आइसक्रीम, आजकल तो आइसक्रीम बन रहा है दूध का। फिर कुछ लोग आम रस बनाते हैं दूध और आम को मिक्स करके, कुछ लोग श्रीखंड बनाते हैं दही से। तो अलग अलग बनता है और इसका विकृत स्वरूप भी आता है कि दूध और केला, मिल्क शेक विरुद्ध चीज होता है, और दूध के साथ और भी चीजें डाल, फ्रूट्स डाल के, मिक्स फ्रूट डाल के फिर विरुद्ध भी होता है। तो इसको सही प्रकार से आयुर्वेदीय दृष्टिकोण से समझना बहुत जरूरी है।
शीरपाक जब हम लोग बनाते हैं तो इन्होंने ऐसा बताया है कि महिष्या संभवम क्षीरम, महिष्या संभवम क्षीरम मतलब भैंस का दूध। यहाँ पे पाक दर्पण नाम की पुस्तक में भैंस का दूध के बारे में बताया। महिष्या संभवम क्षीरम सावधाना समाहरेत तदादाय शुंभे भांडे निदध्यात् सुदुको विदा गांगम जालम च ललितम पूर्यत अपरे घटे वायस्तज्जलम पुष्पैर नाना परिमलान्विते मूर्त तमेक मालोक्य तानि पुष्पाणि संत्यजेत क्षीरम जलम जल समम कृत्वा क्षीर भांडे उपचेत बुधः त्रिनिष्कमान मुक्तानि प्रत्येकम तत्र मानवित घटानि त्रीणि निक्षिप्य कार्तस्वर कृतानि च दर्व्या मुहुर्मुहुः क्षीरम समग लोड्य तत्पचेत एवं द्वित्री शुभे पात्रे पचेत नील संशयात् दर्वी यथा तथा संज्ञात वर्तय तदा सुता पिद्धाय रंध्रम भांडानम अंगारेषु न्यसे चतत तस्मिन् मंदे तु संजाते यथारम शर्करम क्षिपेत इद दुष्णे संयुक्तम दाप्य शिरमुत्तमम दृश्यम पीतादि दोषाग्नम शरीर बलवर्धनम श्रमजे स्वादु संयुक्तम बुद्धिन्द्र बलप्रदम। इसका मतलब ये बताया है कि हमें पहले तो ये देखना है कि भैंस का दूध जो है वह उत्तम भैंस का दूध होना चाहिए और जो पचन होता है ऐसा भैंस का दूध लेना है और उसको अच्छे पात्र में रखना है और उसमें स्वच्छ गंगाजल लेके दूसरे पात्र में रखना है और जो गंगाजल वाला पात्र है उसमें सुगंधी पुष्पों से उस जल को सुवासित कर देना है। जो भी आप ले रहे हैं वो पानी एकदम सुगंधित हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद में जल को थोड़ी देर के बाद रखने के बाद उसको फूलने देना चाहिए और उसके बाद में उसको थोड़ा ऐसे चला के और पुष्पों को फेंक देना चाहिए जिससे जल जो है वो हमारा सुगंधित हो जाए। या तो आप रोज रख सकते हैं या चमेली रख सकते हैं, जो भी मोगरा रख सकते हैं, जो भी सुगंधित चंपा रख सकते हैं, जो भी फूल सुगंधित है और जिसका सुगंध वाला दूध पीना चाहते हैं वो रख सकते हैं। उसके बाद में दूध और जल को बराबर मात्रा में मिलाकर दूध में रख के और उसको पकाना है। और भैंस का दूध में पानी डालने के लिए बोला है, एकदम डायरेक्ट भैंस का दूध नहीं पीने के लिए बोला है। उसको जितना दूध है उतना ही पानी डालना है और वो पानी कैसा है कि सुगंधित पुष्पों में भिगो के रखा है और वो फिर छान के और वो हमें यूज करना है। फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ इसमें लिखा है कि प्रमाण को जानने वाला जो है वह 3 पात्र लेकर छोड़ देता है, मतलब 2 भाग पानी और 1 भाग दूध। भैंस का दूध 1 भाग और 2 भाग पानी, ऐसा करते हैं। तो फिर ना जब हम उसको बॉईल करते हैं तो दूध रहने तक रहना है देना है। 2 पात्र, अगर हमने 2 गुना पानी लिया है तो पानी उड़ने तक क्षीरपाक ऐसे बताया। तो यहाँ पे पुष्पों का बताया, फूल का बताया। ये ग्रंथ जो है ना ये हमारा आयुर्वेद का मतलब बहुत सारे मेडिसिन नहीं बताता है, ये क्षीरपाक बस बता रहे हैं। तो इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि जब ये ठंडा हो जाए और उसको मंदाग्नि में पकाना है, ज्यादा गर्म तेज आंच पे नहीं पकाना है। तो इससे क्या होगा कि वो सौंधा सौंधा जो खुशबू है वह आ जाता है दूध ज्यादा पकने के बाद। आप लोगों ने भी देखा होगा कि पहले के जमाने में जब मैं बीएमएस करता था, आज के जमाने में ऐसा नहीं होता है। जब मैं बीएमएस करता था तो मैं हॉस्टल में रहता था, तो हमारे सीनियर आते थे रात को 12 बजे उठाते थे। उनका नियम था, हम लोग जल्दी सो जाते थे बॉयज हॉस्टल में, लेकिन सीनियर आते थे पढ़ाई वढ़ाई करके आते थे और सारे जूनियर्स को उठाते थे बॉयज हॉस्टल में और वो हाईवे पे लेके जाते थे। वहां चाय की दुकान रहती थी और वहां बड़ा बड़ा कड़ाहा में दूध ऐसे उबलते रहता था मंद मंद अग्नि पे, और वहां पे वो सारे जूनियर्स को कंपलसरी दूध पिलाते थे, खुद भी पीते थे और वो भी फ्री में। और ऐसा रोज होता था। ये मैं फर्स्ट बीएमएस में था तब। आजकल ऐसा परंपरा नहीं है कि कोई सीनियर दूध पिलाए, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे टाइम पे ऐसा था। हमारे सीनियर्स हमको प्यार से लेके जाते थे और वो जो दूध होता था ना वो घर के दूध से कुछ अलग रहता था क्योंकि उसमें सौंधी खुशबू आती थी, एकदम बहुत ही टेस्टी रहता था। और वो मतलब जो हाईवे पे बड़े बड़े जो चाय की दुकान होते थे बहुत बड़े बड़े होते थे उस जमाने में। तो वहां पे मतलब मुझे जो याद है वो मैं बता रहा हूँ। इसी तरह का जो ये शीर पाक है ये बनाने के लिए बोला है और जब ये ठंडा हो जाए तो इसमें चीनी डाल के करने को बोला है। मैं जो वहां पिया था वो गरम गरम होता था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ठंडा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे करने के लिए बोला है, फिर चीनी डाल के बोला है। तो ये जो शीर पाक है ये बोल रहे हैं, अच्छा इसमें लिखा है कि थोड़ा गरम गरम पीने के लिए देना है। तो ये शीर पाक है, ये वीर्यवर्धक होता है, बहुत ज्यादा वृष्य होता है ना। और भैंस का दूध से बनाए तो बहुत ज्यादा वृष्य होगा। पित्त कफ और वात दोष का नाश करने वाला है। तो इसमें सबसे पहले पित्त बोला है, पित्त का नाश करने वाला है, कफ का नाश करने वाला है, वात का नाश करने वाला है। शरीर को ताकतवर बनाने वाला है, बलवर्धक है, थकावट को दूर करने वाला है,
और स्वादिष्ट है और बुद्धि और इंद्रियों के बल को बढ़ाने वाला है। अगर यही हमारा डायरेक्ट भैंस का दूध रहता तो वो बुद्धि का मंद करता, लेकिन इसमें पानी डाल के और इसको अग्नि का संस्कार दिया हुआ है, तो ये बहुत ज्यादा बुद्धि को बढ़ाने वाला है, इंद्रियों को बढ़ाने वाला है, बुद्धि को बढ़ाने वाला है। और वो लोग 12 बजे हमें पिलाते थे ना, हम लोग 1 बजे तक आते थे और फिर ना 4 बजे नींद खुल जाती थी अपने आप। तो ये सच में जो लिखा है ना, इंद्रियों के बल को बढ़ाने वाला, बुद्धि के बल को बढ़ाने वाला, ये सच में मैंने एक्सपीरियंस किया है फर्स्ट ईयर बीएमएस में। तो इस तरह से ये शीरपाक है। इसी के तर्ज पे शारंगधर जी ने क्या बोला है कि द्रव 1 भाग लेना है, 8 गुना दूध लेना है और उतना जितना दूध लिया है उतना ही हमें पानी लेना है और उसको बॉईल करना है। और बॉईल करने के बाद पानी उड़ जाए मंद अग्नि पे और फिर उसको छान के पीना है। तो उसमें हम अर्जुन शीरपाक का सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं, जो हृदय के रोग रहते हैं, कार्डियक मसल को स्ट्रेंथ देना है हमें जहां पर भी, क्योंकि उससे लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो रहा है, फिब्रिलेशन हो रहा है, मायोकार्डियल इंफाक्शन, और वो सब नहीं होता है जब हम अर्जुन शीरपाक का प्रयोग करते हैं। वो बहुत ज्यादा बल देता है, हृदय बताया है अर्जुन शीरपाक। इसी तरह से बहुत सारे बीमारियों में लहसुन शीरपाक बताया, लहसुन की जो तीक्ष्णता है उसको बैलेंस करता है और लहसुन रसायन के रूप में लहसुन शीरपाक का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से और भी बहुत सारे द्रव्य हैं जिनका शीरपाक से हम लोग प्रयोग करते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जैसे कि हम लोग और कर सकते हैं, जैसे कि गुड़ुची शीरपाक का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। उसी तरह से अभी वो आदित्य सर पूछ रहे थे कि आंवला जब डालते हैं तो दूध फट जाता है, लेकिन अगर मंद अग्नि में पकाए तो नहीं फटता है। ये जो प्रोसेस बताया ना, मंद अग्नि में धीरे धीरे पकाना है। इस पर आप शशि तिवारी मैम आप कुछ बोलेंगी क्या? आपने शीरपाक बनाया है कभी शशि मैम? मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हाँ हूँ कि सर, आप। मैंने बनाया था, अश्वगंधा क्षीरपाक बनाया था। तो हाँ उसका स्वाद लेकिन अच्छा आता नहीं, क्योंकि मैंने उसमें मिश्री वगैरह तो कुछ नहीं डाला था। तो हस्बैंड ने 2-4 दिन पीने के बाद हाथ खड़े कर दिए। फिर मैंने कहा चलो मैं टेस्ट करके देखती हूँ, वाइजैक में ही बनाया था। तो फिर मुझे भी नहीं पसंद आया। और नॉर्मली हल्दी वाला दूध तो हम लोग बनाते ही हैं। जैसे मेरी आदत है, हल्दी डाला उसमें थोड़ा सा ही, 1-2 पिंच, और दूध डालती हूँ और थोड़ा सा पानी भी डालती हूँ और उसको धीमी आंच पर ही पकाती हूँ, बहुत धीमी आंच पर। तो एक उबाल आ जाता है तो बंद कर देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 1 गिलास दूध है तो उसमें आधा गिलास या इससे भी कम पानी डालती हूँ मैं, सुपाच्य करने के लिए। अभी तो आपने वैसे बताया कि जैसे द्रव्य का 8 गुना डालेंगे ना दूध, और जितना दूध डालेंगे उतना पानी, तो उतना तो मैं नहीं डालती हूँ, पकाना पड़ता है। और अर्जुन मैं लाई थी, लेकिन अर्जुन का क्षीरपाक बनाकर नहीं दिया है। तो क्या सर, अर्जुन का क्षीरपाक सुबह दिया जा सकता है? जरूर दिया जा सकता है। तो मैं तो सोची थी सर, क्षीरपाक वैसे बनाऊंगी कि पहले अर्जुन का काढ़ा ही बना लो, फिर उसको दूध में डालकर पका लो। काढ़ा नहीं, ऐसे दूध में डालिए और पानी डालिए और फिर बॉईल करिए। चलिए मैं ट्राई करती हूँ, बनाती हूँ, ये क्योंकि अच्छा शारंदा लगता का है तो। मेथड है, शारंदा का मेथड हाँ। है। आप काढ़ा बना के फिर डालना चाहती हैं, वो अलग मेथड होगा। हाँ, क्योंकि नहीं, किसी और ने कहा था एक बार कि फट जाता है, इस वजह से मैं सोची थी। वो आंवला वाला फटता है क्योंकि खट्टा होता है, अम्ल रसात्मक। अर्जुन अब वाला जैसे कहाँ कुछ लोग तिक्त क्षीर बस्ती बनाते हैं, तो उनकी तिक्त क्षीर बस्ती भी फट जाती है। अब मेरी तिक्त क्षीर बस्ती तो कभी भी नहीं फटी थी, जितनी हाँ बार मेरी भी मैंने नहीं बनाई पटी, है। मेरी भी नहीं पटी। तो मैं बनाती हमेशा धीमी आंच पर ही हूँ। चलिए, हाँ मैं मेरे पास अर्जुन पड़ा है, मैं बनाती हूँ कल, सोच रही हूँ, देती हूँ मैं। जी। तो ये शीरपाक कल्पना इसलिए बुलाया है कि कहीं ना कहीं आचार्य लोगों को दूध भी डालना है और हाँ कुछ मेडिसिन का पावर बढ़ जाता है, पोटेंसी बढ़ता है दूध में लेने से। हाँ तो हाँ। दूध का जो जीवन कार्य है, फिर उसके हम्म, बाद में वृश्य कार्य है, वो भी हमें चाहिए। और वो जी एक मीडियम भी बन जाता है अनुपान के रूप में। जी सर। हाँ, और वो मिक्स होके और ज्यादा श्रेष्ठ बनता है। वीना मैडम आप कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ, मनुके का दूध में उबाल के क्षीर पाक ही होता है ना, मनु का हाँ बल्य देते हैं हम ऐसा। जी और तिक्त क्षीर बस्ती में भी वो क्षीर पाक करके ही बाद में ये जी। हाँ ना सर? हाँ, और बताइए आपका क्या अनुभव है? नहीं फटता, नहीं कभी भी नहीं फटता नहीं तिक्त खट्टा तो क्षीर कभी भी नहीं जी। हाँ। ठीक है। और इस जो ग्रंथ है नल विरचितम, नल का बहुत बड़ा कहानी है कि उसको मैं बाद में कभी बताऊंगा कि नल राजा थे और वो बहुत अच्छा खाना वाना बनाते थे। और वो ऐसे बोल। दमयंती और नल दमयंती का ही बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ, वही वही वही। हाँ। हाँ, एक और चीज बताया है इसमें, नल और दमयंती की यही कहानी है ना कि नल राजा अंधे हो गए थे तो दमयंती उनको लेके जाती थी, वही कहानी है ना? करेक्ट करेक्ट। वो उनको लेके जाती थी, वो इतनी पतिव्रता थी।
वही कहानी है। तो हाँ। एक और बताया कि शीर पाक और के अलग अलग टाइप से कैसे बना सकते हैं। पाक दर्पण नाम के पुस्तक में बताया है कि भैंस का दूध लेना है। मैं श्लोक नहीं पढ़ता हूँ, श्लोक बहुत बड़ा है, अगर आपको सुनना है तो मैं बोल देता हूँ 1-2 लाइन। विना जलेन तत् क्षीरम क्षीर भांडे नियोजे थाल्याम पचेत मृद्वाग्नो दर्वे घट्टन पूर्वकम अर्धावशिष्ट मिति तत् लेहमायुष्च कोविदः षडभाग शेषमति तत् घटिकम प्रवदंती ही। ऐसा बहुत बड़ा श्लोक है। इसमें ऐसा बताया है कि बिना जल मिला हुआ भैंस का दूध लेना है और दूध के पात्र में रख देना है और उसको मंद अग्नि देना है और उसको चलाते रहना है, चलाते रहना है। तो दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाता है और सौंधा सौंधा खुशबू आने लगता है। और इसको पकाते पकाते, केवल प्योर गाय का भैंस का दूध लेना है, पकाते पकाते ये हाफ रह जाएगा तो पानी उड़ जाएगा, जलांश उड़ जाएगा और वो दूध रहेगा, उसमें पानी नहीं मिला है, पानी उसका तत्व है खुद, वो उड़ जाता है तो ये पीने योग्य बन जाता है। तो इसको ऐसा बोला है कि ये पीने के लिए बहुत ज्यादा वृक्ष है और बल बढ़ाता है। दूसरा बताया है कि और उबालते रहते हैं तो ये लेह टाइप बन जाता है, गाढ़ा बन जाता है। इसमें 1/6 तक दूध रहता है और 5/6 पानी उड़ जाता है। तो ये जो रहता है ये अवलेह के रूप में रह जाता है। इसी तरह से ऐसा बोल रहे हैं कि ये जब बन जाता है तो स्थिर रहने दें और उसमें थोड़ा सा आम का रस डालें, और फ्रूट नहीं चलता है, आम चलता है, और उसमें फूल वगैरह डालें या फिर उसमें अदरक के टुकड़ा डाल दें या उसमें चमेली आदि का फूल डालें या फिर उसमें खजूर का फल डालें या फिर उसमें श्वेत कमल का फूल डालें या फिर आम का फल डालें तो और उसमें थोड़ा सा घी डाल दें। तो ऐसे बोला है कि शीर घृताभ्याम रसायनानाम श्रेष्ठम, घी और शीर है वह रसायन में श्रेष्ठ है, तो थोड़ा घी डालने के लिए बोला है। तो ये सभी रोग को जीतने वाला है। कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें घी और मधु डालें विषम मात्रा में तो ये और श्रेष्ठ हो जाता है। कुछ लोग इसमें बोला है कि अनार का फूल है, अनार नहीं डालना है, सिट्रस फ्रूट नहीं, अनार का फूल और नया चावल का भात वो डाल देना है तो खीर जैसा बन जाएगा, तो ये और भी श्रेष्ठ हो जाता है। इसी तरह से इसमें थोड़ा सा चीनी लेना है और केले का फल और दूध और उसमें थोड़ा सा खांड डालना है। तो खांड डालने से उसकी विरुद्ध होने, और ये भी रोज नहीं लेना है, कभी कभी लेना है। खांड जो रहता है वो एक तरह का शुगर रहता है, वो डाल देना है। तो ये जीवा को जड़ करता है। जिनको बोलने में तकलीफ हो रही है ना, मतलब आवाज ये स्लिप हो जाती है किसी किसी को, तो ये जीवा को जड़ता मतलब नॉर्मल ला देता है। और या फिर बोल नहीं पाते हैं, जीवा जड़ है या मुनमुन है, मिनमिन है या फिर कुछ हकलाते हैं, तो ये उसको ठीक कर देता है। उसी तरह से पुन्ना का पुष्प डालना है, कपूर डाल सकते हैं, कस्तूरी डालते हैं। कस्तूरी वाला दूध तो पहले के जमाने में बादशाह लोग पीते थे, कस्तूरी डाल के या केसर डाल के पीते थे। तो इससे बहुत बढ़िया फायदा होता है केसर वाला दूध। और आप लोग देखेंगे हमारे पुणे में, आप देखेंगे तो हर रोड में बादाम वाला दूध मिलता है, तो बादाम शेक बहुत अच्छा रहता है, उसको पीने से बहुत ताकत आता है। और जो सुपारी का जो फूल होता है वह डालने के लिए बोला है। इस तरह से ये जब करते हैं ना, तो इससे वातज पित्तज कफज सारी बीमारियां नष्ट हो जाती है और सभी रोगों को नष्ट करता है। अलग अलग द्रव्यों का प्रयोग करने से अलग अलग फायदा होता है, ऐसा पाक दर्पण नाम के पुस्तक में लिखा है। अब आप लोग बताइए, गंगवार सर आपने केसर वाला दूध पिया है या बादाम वाला दूध पिया है क्या? आकाश जी आप बताइए, ड्राई फ्रूट्स डाल के कोई दूध पिया है क्या आप लोगों ने? कुछ बोलिए प्लीज। अजय कात्यायन जी आप कुछ बोलेंगे क्या इस टॉपिक पे? आप दूध पीते हैं क्या अजय जी? शायद बोल नहीं रहे। डॉक्टर अजय कात्यायन जी, डॉक्टर सुनील गिल जी कुछ बोलिए आप। आरती मैम कुछ बोलेंगी है? जी सर, प्रणाम। सर आपने बादाम वाला दूध पिया है क्या सर? सर पिया है, लेकिन हम बता नहीं पाएंगे सर। क्यों क्यों शर्मा क्यों रहे हैं, बताइए ना। शर्माने के बाद नहीं, उसका मतलब वो नहीं बता पाएंगे कैसा क्या उसका लगता है अच्छा, सच और आपने में। मैंगो डाल के आमरस टाइप पिया है क्या नहीं शीरपा? सर, नहीं सर। अच्छा ठीक है। और डॉक्टर हरीश बत्रा जी आपने पिया है क्या दूध का कोई कल्पना, बादाम शेक या फिर आपने ड्राई फ्रूट्स डाल के? नहीं लिया, नमस्कार सर, नहीं लिया सर। ड्राई फ्रूट्स डाल के नहीं पिया है मतलब
छुहारा नहीं नहीं, ड्राई फ्रूट मेरे को अच्छा नहीं लगता सर, वैसे दूध लेता हूँ, ड्राई फ्रूट वाला नहीं लिया सर मैंने। अच्छा, आपने शीर खुरमा खाया है क्या? नहीं नहीं सर, नहीं खाया। वो भी दूध में बनते हैं ना। शशि मैम, आपने लिया है क्या शीर खुरमा, कभी खाया है? शशि मैम कुछ बोलिए, आप कुछ बोल कैसे लीजिए। बनाते हैं सर? शीर खुरमा तो मुस्लिम लोग बता सकते हैं ना, मुझे तो नहीं पता। अच्छा नहीं, मेरे को भी नहीं पता। गंगवार सर आप बताइए। शीर खुरमा में यही सब रहता है ना, ड्राई फ्रूट्स डाल के बॉईल करते हैं, बहुत पौष्टिक होता है। हरिहर सर आप कुछ बताएंगे? ठीक है, अभी आप लोग, हाँ कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो मैं सेशन बंद करता हूँ। मुझे बस यही बताना था कि शीर पाक कल्पना का प्रयोग आप लोग करिए ड्राई फ्रूट्स डाल के। वीना मैम कुछ बताएंगी आप? हाँ सर, कितने करेक्ट टाइम पे आपने क्षीर पाक कल्पना बता दिए, पित्त प्रकोप का लाभ आएगा ना। जी हाँ, थैंक और यू। वो कोजागरी पूर्णिमा में पीते हैं ना सब लोग यहाँ हाँ पे। ना, हाँ कोजागरी पूर्णिमा में क्या होता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा पार्क है, सारस बाग। तो वहां पे लोग चंद्रमा को देख के और वो शीर पाक पीते हैं, खीर खाते हैं या दूध पीते हैं, तो उससे सारा हीट कम हो जाता है, क्योंकि पित्त प्रकोप का काल आ रहा है, शरद ऋतु। तो उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है, पूरा थैंक यू एकदम सर। शरीर ठंडा हो जाता है। जी, किसी को कुछ बोलना है? नहीं बोलना है? हेलो। हाँ सर बोलिए। हाँ सर, हमारे यहाँ भी गुजरात में शरद पूर्णिमा के दिन ऐसे लेते हैं कि वो दूध में पोहा डाल के लेते हैं, दूध में पोहा और ड्राई फ्रूट डाल के, इलायची डाल के जी चांद की रोशनी में रखते हैं, फिर उसको पीते हैं वो। जी। अच्छा, जी आप एक चीज बताइए, शीर खुरमा कैसे बनाते हैं, आपको मालूम है सर? नहीं सर, मुझे नहीं मालूम, शीर खुरमा तो सुना हुआ है, मालूम नहीं है सर। मुझे इतना मालूम है कि उसमें ड्राई फ्रूट्स रहता है बहुत ज्यादा, तो वो बहुत टेस्टी भी रहता है, पौष्टिक भी रहता है, और वो हर ईद में तो खाया ही जाता है। आरती मैम अच्छा। कुछ बोलना चाहती हैं? आरती मैम। हेलो जी, प्रणाम सर। सर ये बनाया मैंने आज तक लहसुन शीर पाक, और सर केसर वाला दूध हमारे यहाँ बहुत फेमस रहता है। जैसे इसमें सर्दी के मौसम में सर इसका केसर का दूध, और इसमें इलायची और कई सारे सर ये जो रहते हैं पंचकोल के, पिपली, पिपली मूल केसर, पिपली वाला दूध सर रसायन के रूप में यूज किया है। और सर लहसुन शीर पाक का तो सर आपने मेरे को एक पेशेंट में भी बताया था सर, जैसे प्लूरिसी वगैरह में सर इसका बहुत उत्तम इसका प्रयोग होता है सर। बाकी इसका मेंशन सर, मेन सर इसका गुल्म रोग में, जैसे किसी को वायु का गोला रहता है तो सर उसमें भी हम लहसुन शीर पाक हम पेशेंट को देते हैं। उसके अलावा सर ये कई रोगों में यूज होता है जो लहसुन का शीर पाक है। और सर ये मुनक्का जो जैसे दूध के साथ सर लेने को, इसको भी सर अच्छे से बॉईल करके सर, जैसे खीर हम लोग खाते हैं तो उसमें भी सर केसर, बादाम और कुछ काफी सारा ड्राई फ्रूट डाल के सर वो भी ब्रिंगन का कार्य करता है, जैसे छोटे बच्चों को देने के लिए भी। थैंक यू। और ना दूध का हमारे इसमें बहुत ज्यादा महत्व है। हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म में ऐसा बोला जाता है कि पहले जो हम मनुष्य थे ना, सब इधर उधर खाना बदोश थे। तो जब गाय आई उनके जीवन में, तो गाय को उन्होंने पालना पोसना शुरू कर दिया, गाय से दूध मिलने लगा, घी मिलने लगा, तो इंसान को एक रहने का एक ढंग पता। तो उससे उसके बाद इसलिए गौ को बहुत ज्यादा हमारे में माना गया है कि उसमें कितना 36 कोटि देवता रहते हैं, 33 कोटि देवता रहते हैं गाय में। और गाय को पूंछ से पकड़ना चाहिए, पूंछ से ऐसे प्रणाम करना चाहिए, ऐसे कुछ कुछ नियम है। तो जब से गाय और दूध ये सब आए ना हमारे संस्कृति में, तो हमारा संस्कृति हरा भरा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। नहीं तो लोग एक जगह रहते नहीं थे, इधर उधर भटकते रहते थे, ऐसा बताया गया है। और गाय में तो ऐसा बोला है कि जो 14 रत्न मिले थे उसमें कामधेनु गाय भी मिली थी। तो इतना दूध देती थी, इतना दूध देती थी कि पूरा धरती पूरा अमृत समान हो गया था। इतने मतलब बहुत अच्छा हुआ। और उस समय में जो मनुष्य होते थे वैदिक काल में, वो ओजस्वी, तेजस्वी, अच्छी हाइट वाले, और बहुत ज्यादा प्रजावान, और बहुत ज्यादा बुद्धिमान ऐसे होते थे। और उन लोगों के पास ऐसी विद्या थी कि वो मंत्र बोलते थे और उड़ने लगते थे, उनको मतलब चलने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, इतना वो थे, बलवान भी रहते थे, ऐसा वैदिक काल में बताया। और जो दूध रहता है ना वो अच्छा होना चाहिए, अच्छा क्वालिटी को। आजकल क्या है, दूध जो है वो केमिकल का बना हुआ या ऑक्सीटोसिन डाल के, और कृत्रिम गाय, ये सब बहुत विकृति आ गई है बहुत ज्यादा। सर हाँ सर बताइए। नमस्कार। हाँ सर बताइए।
सर जैसे हम गाय भी रखते हैं, भैंस भी रखते हैं, जी तो हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं साथ में। जी तो ऑर्गेनिक चारा ही खिलाते हैं भैंसों को और गाय को भी, बरसीन भी, हरा चारा जितना भी होता है। जी। और जो सुनील गिल जी आपका म्यूट हो गया, आप बताइए सर। जो अनाज वगैरह दिया जाता है वो तो भी सर सारा। आपके गाय का क्या दूध का क्या रेट रहता है सर? दूध का 50-60 है सर, 60 और इस घी? टाइम। अगर हाँ हाँ, देसी में तो जैसे आसपास में लेते हैं तो 60 है, अगर शहर में या फेंट वगैरह भी सेल करते हैं तो उसमें 90-100 अच्छा। और ऐसा घी रहता है का सर। क्या रेट है सर आपके ऑर्गेनिक खेती से बनाए हुए? 90-100। और मैंने सर जैसे काफी बार मैं वजन कम करता हूँ या वजन को बढ़ाता हूँ, तो अकेले दूध से ही मेरा वजन बढ़ जाता है सर। अब अच्छा जैसे मैं व्यायाम करता हूँ और एक्सरसाइज करता हूँ ना, जी तो अकेले दूध से ही वजन बढ़ जाता है सर। जी। और सर आप एक बार पहले आप पूछ रहे थे कि ये बादाम वाला दूध, हाँ जैसे सर हम बादाम का ऐसे तो बनाते नहीं है। जैसे बादाम का घोटा लगाते हैं ना पहलवान, हम्म बादाम कूट कर बनाते हैं, जो उनका रस होता है, जी। तो उसके बादामों को पीस के उनका रस निकाल के उसमें दूध मिक्स करके फिर पीते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो उनका गुणधर्म क्या रहता है? बादाम वाला दूध पीने से क्या होता है, क्या फायदा होता है? सर जैसे हम तो ये अखाड़े के हिसाब से तो ये मान रहे हैं कि जैसे बादाम भेने के बाद उसका छिलका उतार के और उसको जो घोट के पीते हैं तो उसका ठंडा रहता है सर वो। जी ठीक है, बहुत बढ़िया बताया आपने सर। तो मतलब हमारे परंपरा में ये सब आया है, क्षीर पाक कल्पना। सर लहसुन पाक कैसा बनाते हैं? शशि मैम आप बताएंगी लहसुन क्षीर पाक कैसे बनाते हैं? शशि तिवारी मैम कोई बताइए, लहसुन क्षीर पाक। आरती मैम आप बताइए कैसे बनाती हैं? हाँ जी सर, मैंने एक्चुअली में रसोन क्षीर पाक नहीं बनाया है। मैं सोची तो थी उसको बनाने के लिए, लेकिन मैंने ये सब बनाया है, सुगंधा क्षीर पाक वगैरह बनाया है, या हल्दी वाला बनाया है, या ड्राई फ्रूट्स वगैरह वाले है वो सब बनाया। तो ड्राई फ्रूट्स के केस में तो उसको सिंपली भून करके मिक्सी में चला देते हैं और फिर बाद में पका दो तो वो अच्छा सा बन जाता है, खासकर बादाम उदाम डाल करके, तो बादाम वाला दूध अच्छा बन जाता है। और जैसे सर अभी आपने बताया शारंगधर वाला तरीका, तो मैं कल सुबह बनाऊंगी अर्जुन क्षीर पाक। तो मैंने सोचा 1 चम्मच डाल दूंगी अर्जुन का, मेरे पास वो पड़ा हुआ है पतंजलि वालों का जो यौकुट चूर्ण पड़ा हुआ है, और 1 कप दूध डालूंगी और 1 कप पानी डालूंगी और पकाती हूँ, फिर मैं भेजती हूँ। और रसोन के केस में अगर पकाना है तो रसोन के केस में तो सिंपली ऐसा करना चाहिए कि रसोन को छोटा छोटा काट लो, और मतलब छिलने के बाद में छोटा छोटा काट लीजिए तो उससे ज्यादा आसानी हो जाएगी। और काटने के बाद में आप वही 1 कप दूध 1 कप पानी डाल करके, मैम अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो 4-5 कली लहसुन ले लो और 5 कली एकदम पका लो 1 कप दूध 1 कप पानी में, और उसको पी लो, फिर देखो, क्योंकि वातशामक तो बहुत बढ़िया होता है। और जो रसोन का पित्त वाला गुण होता है, प्रॉपर्टी, वो भी उससे मतलब सबसाइड हो जाती है। तो ये तो अच्छा ही होगा, आप बना सकते हो मैम। हार्ट के लिए अच्छा होता है, उससे वो मैम हार्ट के लिए भी कोलेस्ट्रॉल। अच्छा होता है, कोलेस्ट्रॉल सर वोलेस्ट्रॉल के केस में उसको रसोन क्षीर पाक पहले जो है। लहसुन को छील कर उसको वॉश करके सर, उसको अच्छे से उसको छील करके उसको अच्छे से वॉश करके सर उसका पहले कल्क स्वरूप बनाते हैं उसका, जैसे पेस्ट, चाहे वो फाइन पेस्ट। मैं सर मतलब मैनुअली उसको करती हूँ क्योंकि मिक्सी में हमें भी ऐसे ही वो बताए कि उसको हाँ खलबत्ता में कूट के फिर प्रयोग हाँ करें। सर, उसको खलबत्ते में जैसे वो चटनी जैसा बन जाता है, पेस्ट फॉर्म में, कल्क फॉर्म में बन जाता है सर। उसके बाद उसमें जितना दूध है उसके 4 टाइम्स पानी डाल दें ताकि वो थोड़ा और स्लाइट हो जाए, मतलब उसका जो रसगुन वीर्य विपाक सर, उसमें फिर वो पूरा अच्छे से कड़ जाता है सर उसमें। तो सर हाँ उसमें जैसे थोड़ा सा एडिशन डिलीशन हम कर सकते हैं क्योंकि उसका जो टेस्ट होता है वो इतना प्लेजेंट नहीं होता। तो उसमें सर थोड़ा सा, जैसे मैं इलायची का जो जैसे चूरन है, इलायची का चूरन उसमें थोड़ा सा डाल देती हूँ तो सर उसका थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो ये हर चीज में ही दे सकते हैं। जैसे मैम ने अर्जुन बताया था सर, तो अभी जैसे एक हार्ट के पेशेंट का अभी चल रहा है ट्रीटमेंट, तो उसमें सर अर्जुन और उसमें एक श्योनाक भी बताया जाता है उसमें हार्ट के पेशेंट में। तो सर अर्जुन 1 ग्राम और श्योनाक और ऐसे अश्वगंधा, विदारी और गंधा। शालीपर्णी, शालीपर्णी
और हाँ तो हाँ जी शीरपाक सर। निश्चित, तो हाँ ये तो शुद्ध ये में बोला। सबका सर इनका भी शीरपाक सर हार्ट के पेशेंट में सर, जैसे अंजना मैम ने और आपने मेरे को एक प्रेग्नेंट लेडी में बच्चे के वेट इंक्रीज करने के लिए सर एक बताया था, अश्वगंधा शतावरी और विदारीगंध सर, उसका भी शीरपाक ही बनाया था। फिर सर जो आप मास अनुमासिक गर्भ की ग्रोथ होती सर, उसमें भी आपने शीरपाक बताया था। हाँ तो जी सर ये बहुत ही अच्छा काम करता है, क्योंकि इसको थोड़ा लेना, पैलेटेबिलिटी भी हमें देखना पड़ता है। जैसे शतावरी है सर, उसको थोड़ा सा अगर आप ये मतलब मैनुअली करो तो सर उसका तो टेस्ट और फ्लेवर थोड़ा अच्छा आता है, अगर एज कम्पेयर टू मिक्स टी या ऐसे करने में। जी। और मुझे ये कहना है कि जो हमारे आवरण वाले जो व्याधियां बताई हैं, जितने भी हमारा वात व्याधि में परस्पर आवरण वायु के या फिर दोषावृत, तो उस सारे आवरण को तोड़ने में लहसुन सर्वश्रेष्ठ बताया है। लास्ट में चरक ने क्लियरली बोला है, तो लहसुन शीरपाक जो है ना, सारे आवरण को तोड़ देता है, वो सबसे सर बेस्ट दवाई है। जी एक और सर इसमें हम कर सकते हैं, जैसे अगर कोई करना चाहे सर, जैसे दंती हरितकी बनती सर, ऐसे हरितकी जो लेकर मतलब फ्रेश अगर हरितकी में मिल जाए तो सर उसको पोटली में बांध करके सर दूध में खौलाते हैं। दूध में खौलाकर सर उसको उसका जो उसका गुठली रहता है वो निकाल करके सर उसका थोड़ा सा तेल में फ्राई करके सर उसको हरितकी को सर अगर हम उसके साथ दें, मतलब किसी भी चीज के साथ दें, ये स्पेशली जो वायु रोग है सर, किसी भी तरीके का वायु रोग है, अगर वो हम अपने मतलब युक्ति पूर्वक, जैसे एरंड के तेल के साथ देना है, कैसे देना है, तो सर उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। उससे सर वो जो हरितकी का जो कषाय वो जो रस है कि वो शोषक का काम सर वो कम हो जाता है, बट जो उसका बॉडी में जो दोषों को निकालने का काम सर वो उसमें हम वो इन्हांसमेंट कर लेते हैं उसको सर पोटली में बांध करके। जी उसमें उसको तेल में थोड़ा सा भून करके या देसी घी में, हमें मतलब जो काम लेना है उसके अकॉर्डिंग, उसके जो गुण भेद जैसे द्रव्य गुण में लिखे हैं कि देसी घी में भूनते हैं तो ये एक्शन आएगा, तिल तेल में करते हैं तो ये एक्शन आएगा सर, उसके अनुसार उसको करके फ्राई, उसके बाद उसको पीस करके उसका जो चूरन बनता है सर उसको आप दूध के साथ किसी भी के साथ हम पेशेंट को दे सकते जी। और हमारे ग्रंथों में भल्लातक शीरपाक, इसका बहुत ज्यादा महत्व बताया है। भल्लातक को सेवन करना है हमें अस्थमा के पेशेंट में, और जहां जरूरत है कफ कफ का संप्राप्ति है तो वहां पे भल्लातक शीरपाक, पिपली शीरपाक, इसका बहुत ज्यादा महत्व बताया है। गुड़ूची शीरपाक, ये सब बताया। बाकी आप लोग बताइए। अच्छा वीना मैम, आप हैं क्या? आप महाराष्ट्रियन है ना, वीना कनाडे मैम? हाँ आप हाँ हाँ बासुंदी सर। कैसे बनाते हैं वो कृपया बताएंगी? बासुंदी कैसे बनाते बासुंदी दूध दूध में पानी नहीं उसमें मिलाते, वो तो ज्यादा पचने को ज्यादा हैं? हैवी रहता है। हाँ हेवी रहती है ना। उसमें क्या डालते हैं, कैसे बनाते हैं वो तो बताइए, बासुंदी। सब दूध मुझे अच्छी हिंदी नहीं आती सर। मराठीमध्ये दूध सांगा. दूध आटवतात आणि 1 लिटर दुधाचं अर्धा लिटर दूध होईपर्यंत आटवायचं, त्यात बदाम मनुके सगळे ड्रायफ्रुट्स घालायचे, ती पचायला जड असते खूप। हाँ, ये बोल रही हैं कि दूध गुरु को बॉईल करना हाँ है, 1 लीटर का हाफ लीटर करना है, उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल के और चीनी डाल के देना है, तो पचने में हैवी होता है, ये ऐसा बता रही हैं. वो रसोन का और एक श्लोक मुझे मालूम है सर, मैं हाँ यूज करती हूँ प्रैक्टिस में। शुद्ध कल्को रसोनस्य तिलतैलेन मिश्रिता वातरोगान जयेत तीव्राम विषम ज्वर नाशनाः। जी. उसका भी प्रयोग मैं करती हूँ ज्वर में, विषम ज्वर में। कैसे बनाती है थोड़ा बताइए सभी को. मैं वो तक्र में भिगो रखती हूँ। वो जो रसोन है वो तो छील तक्र के, में आप छील के और तक्र में रख हाँ देती हैं. उसके अंदर एक डंडी रहती है सर, वो निकालने की, वो पित्तवर्धक ज्यादा रहती है। और जी. वो 1 घंटा तक्र में भिगो के रखने के बाद धो के उसका कल्क बनाते हैं और तिल तेल में बॉईल करते हैं उसको। जी. तो वो सारे विषम ज्वर में और वात व्याधि में सबसे अच्छा. वात व्याधि में हाँ। जी. और वीना में मैं आपको एक बात बताऊंगा. अभी प्राइम हाँ मिनिस्टर का भाषण हो रहा था 1-2 दिन पहले, तो वो बोले कि सब लोग सोचते हैं कि मैं इतना शुद्ध हिंदी कैसे बोलता हूँ, तो वो तो गुजराती थे, उनको कैसे हिंदी आएगा. तो चाय बेचते थे, उन्होंने अपना सब बताया. तो चाय बेचते थे तो मालगाड़ी आता था जहां वो चाय बेचने जाते थे, तो मालगाड़ी में यूपी बिहार के लोग आते थे भैंस लेके, तो उनको चाय बेचते बेचते उन्होंने हिंदी सीख लिया. तो आप भी हमारे साथ रहेंगी ना, आप बोलते हो। बोलते बोलते हिंदी बोलेंगे आप.
ओके ओके, थैंक यू सर। आप ऐसे मत करिए, अभी तो लोग संस्कृत बोलते हैं सुबह सुबह 7 से 7:30। हाँ ना। हाँ ठीक है। और अच्छा वीना मैम, शशि मैम, आप ये बताइए कि बॉर्नविटा वाला दूध और हॉर्लिक्स वाला दूध, इसके बारे में आप लोग का क्या है विचार? सर वो कचड़ा है, जी क्योंकि उसमें समझो आपकी मूंग की जो मूंगफली का जो छिलका होता है ना, एक्चुअली में वो यूज होता है, और बहुत सारी और चीजें उनकी खली यूज होती है, तो वो सिर्फ छलावा है, एक्चुअली वो कुछ नहीं है। उससे बेटर तो आप मूंगफली को ही मतलब पीस करके भून करके पाउडर 1 चम्मच लेकर के दूध ले लो, ज्यादा फायदेमंद है। तो वो क्या प्रचार करते हैं कि इसमें न्यूट्रिएंट है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, बच्चा हमारा ग्रो करेगा, माँ भी भागती है बच्चे को भी पिलाती है कि पियो। सर वो सिर्फ ऐड है और कुछ नहीं है, नथिंग मोर देन दैट। जी तो मतलब हमें अपने पेशेंट लोगों को बोलना चाहिए कि आप वनस्पति डाल के इसको सिद्ध करो, फ्रूट्स वाला ना खाएं आप, मतलब फूल वगैरह डाल के उसको शीर पाक बना के खाएं, या तो शुंठी सिद्ध जो शीर पाक है, पिपली शीर पाक है, वो ज्यादा अच्छा है ना। लहसुन में नमक नहीं होता है, बाकी पंच रस रहते हैं, तो वो लहसुन शीर पाक बहुत ज्यादा गुणकारी रहता है, सारे आवरण जन्य संप्राप्ति को भंग कर देता है। और आप लोगों ने देखा होगा शशि मैम, जब हम तिक्तक क्षीर बस्ती देते हैं तो वात्रक के पेशेंट में आपने देखा होगा रिजल्ट, जैसे जैसे तिक्तक क्षीर बस्ती जाता है वैसे वैसे वात्रक बीमारी ठीक होते जाती है, इतना अच्छा रहता है। हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? शशि मैम, साहब हम ये शरद पूर्णिमा के दिन शंख पुष्पी के रस के साथ देते हैं 1 दिन अच्छा बच्चों को। अच्छा, उससे क्या स्मृति और मेधा शक्ति बढ़ती है? स्मृति मेगा बढ़ाने के लिए देते हैं। जी सर। साल में 1 बार देते हैं सर, पर उसका रिजल्ट आता है। हाँ, महाराष्ट्र में भी ऐसे ही करते हैं कि वो कुछ ऐसे वनस्पति डालते हैं और उसी दिन देना होता है, कोजागरी हाँ। पूर्णिमा को ही, शरद पूर्णिमा को ही देना होता है, और उससे 12 बजे अस्थमा देते बीमारी हैं। ठीक होती है। कुछ ऐसे वनस्पति डालते हैं कि अस्थमा ठीक करते हैं वो लोग। यहाँ पे जो है वो मैं बता रहा हूँ, मैं आपको वो कुछ फॉर्मुलेशन है हमारे जमदग्नि सर का, कि अस्थमा को ठीक करना है तो वो डालना, मैं वो बताऊंगा। तमक श्वास की चिकित्सा में कुछ 4-5 द्रव्य है, वो मैं बताऊंगा, अभी मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन है। शंख पुष्पी का आपने बहुत अच्छा बताया, शीरपाक, लेकिन वो हमारे जमदग्नि सर अस्थमा के लिए, तमक श्वास के पेशेंट के लिए कुछ तो डालते हैं, वो मैं उसका फॉर्मूला बताऊंगा आपको थोड़े दिन में। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है, पूछना है, बताना है? नहीं तो शशि मैम हम बंद कर दे सेशन। और ऐसा बताया जाता है ना, शशि मैम आपका नाम शशि है, उससे याद आया कि कोजागरी पूर्णिमा में जब हम दूध को पकाते हैं तो पकाने के बाद उसको रख देते हैं, तो जो शशि मतलब चंद्रमा के उस जो आता है रोशनी, उससे वो दूध में और ज्यादा गुण बढ़ जाता है, और वो दूध पीने के लिए देते हैं तो वो पित्त शामक रहता है, ठंडक रहता है, वो पूरा पित्त की उष्णता तीक्ष्णता को कम करता है। तो आपका नाम शशि है ना, उससे याद आया, चंद्रमा। जी सब 8:15 बजे लाऊं हमारे घर मिसेस हाँ को? हाँ लाइए, शशि मैम लेंगी, केस टेकिंग करेंगी। मैं सब उसका भेज देता हूँ, एक्सरे सब जो है ना। ठीक है, तो सर अभी हम सेशन बंद करते हैं, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। सर प्लीज, क्या? प्रणाम सर। मैं एक पेशेंट कार्डियक का भेज दिया था, तो आया था वो कहाँ पे? आपको पुणे में? नहीं, मेरे पास तो फोन आते हैं लेकिन कोई आया नहीं अभी तक। नहीं, मैंने ही किया था आपको फोन 8-10 दिन पहले। लेकिन मेरे पास कोई नहीं आया अभी तक। आपके पापा एडमिट थे जब। हाँ तो मेरे पास अभी तक तो कोई नहीं आया, मैंने बोल दिया होगा कि मैं बाद में देखूंगा शायद। वामन जोशी मलखम वाले हैं वो। मैंने फोन किया था आपको, बोलती हूँ मैं। हाँ क्या है ना, मेरे पापा का वो था ना, तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैं ये सोचा था कि मैं क्या दे दूं कि ठीक कर दूं, तो मैंने उस टाइम पे क्या बोल दिया होगा कि बाद में आइए या कभी आइए, मुझे ध्यान में नहीं है। हाँ, आपने बोल दिया था, पेशेंट का भी फोन आया था आपको, तो बोल दिया था कि एडमिट है आईसीयू में बाबा, और बाद में। हाँ हाँ, तो आप उनको कॉल करने को बोलिए मुझे, अभी मैं फ्री हूँ। ओके ओके। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू।